हाँ, इसमें अभी शासन स्तर पे कार्रवाई चल रही है। खरमोर अभयारण्य के क्षेत्रों को कुछ समस्या को निराकरण जल्द से करें और डी नोटिफाई किया जाए। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी 2022 में एक बैठक हुई थी जिसमें वन विभाग के साथ में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने स्वयं ये कहा कि इसको डी नोटिफाई किया जाए और जल्द ही इसका निराकरण किया जाए। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी राजपूत और जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो खरमोर अभियान को लेकर है। यही मुद्दा सरदारपुर तहसील में भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खरमोर अभियान को लेकर 14 ग्राम पंचायतों की जो है क्रय विक्रय के सौदे प्रतिबंधित शासन प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसी बात को लेकर आज हमारे बीच जो है अखिल जी भंडारी और वन विभाग के एसडीओ साहब उपस्थित है। हम इन दोनों के साथ चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर कई बातें करेंगे और जानेंगे कि खरमोर अभियान है क्या वास्तव में। और सर को नमस्कार है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी थैंक यू। जो है खरमोर क्या है? खरमोर एक पक्षी है और ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है और माइग्रेशन भी करता है। ये दूसरे प्रदेशों में भी अपने चरने के हिसाब से और प्रजनन के हिसाब से माइग्रेट करता है। अच्छा जी, आपका क्या कहना है? खरमोर क्या है? खरमोर एक पक्षी है, भारतीय पक्षी है और यह कुछ प्रदेशों में पाया जाता है और यह ब्रीडिंग पर्पज से हर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है ये, और बहुत ही शर्मिला पक्षी है। और कई भ्रांतियां जो फैली हुई है, खासकर आपके सरदारपुर, पेटलावत, नीमच और रतलाम में, कि यह विदेशी पक्षी है या ग्रामीण जो से सुनता है ऑस्ट्रेलिया का है या वो है, तो ये सारी बातें गलत है और इस पर हम कुछ लगना चाहिए। और निश्चित तौर पे जैसा कि भारतीय पक्षी है, ये हम कहना चाहते हैं। जैसा कि सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय जी भंडारी का कहना है कि खरमोर जो है कोई विदेशी पक्षी नहीं है, भारतीय पक्षी है। इस संबंध में एसडीओ साहब से इस बात की पुष्टि करेंगे। सर, इनका कहना है कि भारतीय पक्षी है, इस संबंध में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय पक्षी है, भारत में रहता भी है, पाया भी जाता है। हाँ, कुछ मौसम के हिसाब से पलायन करता है, तो हो सकता है अगल बगल के देशों में भी जाता होगा, लेकिन ये मूल रूप से भारतीय पक्षी है। अभी तक जो भ्रम फैला हुआ है, जैसा कि मैं कई ग्राम पंचायत में जाता रहता हूँ तो वहाँ के लोगों को ये भ्रम है कि ये एक विदेशी पक्षी है, तो ऐसा भ्रम अभी तक क्यों फैला हुआ है? भ्रम तो भ्रम ही है, लोगों की अपनी मान्यताएं हैं जिसका जैसा ज्ञान होगा, लेकिन प्रामाणिक तौर पर यही है। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जितने वानस्पतिक नाम है, जैसे वृक्षों के एवं प्राणियों के भी, इसमें अगर इंडिका या इंडस आता है, इंडस हमारे भारतीय मूल को ही प्रदर्शित करता है। इसका खरमोर का भी वैज्ञानिक नाम है साइयोटाइड्स इंडिकस। इंडिकस ये ही इंगित करता है कि ये इंडिया के ओरिजिन का है। जैसा कि अभी तक जो देखा गया है, खरमोर के बारे में कोई सूचना बोर्ड या कोई जानकारी किसी प्रकार का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही वन विभाग को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग जो भ्रमित हो रहे हैं वो जनमानस में एक जानकारी मिल सके कि खरमोर अभ्यारण्य क्यों बना है और खरमोर पक्षी क्या है, ताकि लोगों को एक अच्छा ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छी जो अभी भ्रम जो चल रहा है उससे एक रोक लग जाएगी। सर, आप बोर्ड लगाने के बारे में क्या कहेंगे? बोर्ड लगाने का सुझाव आपका बहुत अच्छा है, हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। अभी तक जो काम होते थे अभ्यारण्य के मैनेजमेंट के संबंध में, तो जिस हिसाब से बजट आवंटन होता था वो काम होते थे। हम अपने बजट की मांग में इस चीज़ को रखेंगे और आपका सुझाव अच्छा है, निश्चित तौर पे 2-3 बोर्ड यहाँ पे लगाए जाएंगे। सर, वर्तमान में जो है क्रय विक्रय सौदे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, गांव की जनता जो परेशान है, तो भविष्य में क्या ये जो रजिस्ट्री पे जो प्रतिबंध है वो चालू हो पाएगा? हाँ, इसमें अभी शासन स्तर पे कार्रवाई चल रही है। खरमोर अभयारण्य के क्षेत्रों को कुछ चेंज करके जो राजस्व क्षेत्र है उसको डी नोटिफाई करेंगे और उसकी एवज में उतना ही वन क्षेत्र में इसका नोटिफिकेशन होगा। तो ये जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ये क्रय विक्रय का प्रतिबंध भी हट जाएगा। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग ने भी स्वयं कहा कि 14 ग्राम में लगभग 15 वर्ष हो गए और अभी तक खरमोर पक्षी नहीं देखा गया है। और जिस प्रकार से जो समस्या यहाँ पर उपजी है कि यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ उनकी जमीनें और जो विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार को अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन और ने तो पूरी तरीके से ये लिख कर दिया है कि इस समस्या को निराकरण जल्द से करें और डी नोटिफाई किया जाए। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी 2022 में एक बैठक हुई थी जिसमें वन विभाग के साथ में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने स्वयं ये कहा कि इसको डी नोटिफाई किया जाए और जल्द ही इसका निराकरण किया जाए। अधिसूचित अभ्यारण्य
इन दोनों में अंतर हो, ये क्या है, हमारे दर्शकों को मतलब जानकारी रहे इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे महोदय। भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जब भी किसी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कोई क्षेत्र घोषित किया जाता है अभ्यारण्य के रूप में, उसकी एक अधिसूचना प्रकाशित होती है और अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद में उसका एक वैधानिक स्वरूप तैयार हो जाता है कि और उस वैधानिक स्वरूप के तहत उस अभ्यारण्य में जो जो काम प्रतिबंधित रहते हैं वो लागू होते हैं। आप क्या कहेंगे समझ? पहली बात तो ये है कि इतने वर्षों तक आज तक उन अधिनियम का जो जिक्र किया है, 19 से लेकर 26 तक एक धारा जो कि उसका पूरा वो रहता है कि उसका पालन करवाना, और उसके बाद 26A में उसको अधिसूचित करने का जैसे बताया जाता है, मैंने भी पढ़ा है। और निश्चित तौर पर अब मुझे नहीं लगता है कि अब इसको ज़्यादा विलंब करके और देरी करना जिससे जो समस्या पैदा हो रही है, अब इसमें यह है कि जैसे भारत की सरकार ने एक नोटिफिकेशन अभी जारी किया था 2020 में, जिसमें बताया था कि जो पारिस्थितिक संवेदी जोन जो बनाया हुआ है उसमें ये कार्य हो सकते हैं, उसमें मॉनिटरिंग समिति है, तो कम से कम हम उसी को अधिसूचित करके इन 14 गांवों को बाहर कर देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय जी भंडारी ने बताया, बात जो भी है, किंतु गांव की जनता है, ग्राम की जनता है जो परेशान है, उनका प्राथमिकता से मुद्दा रहा है कि जो क्रय विक्रय के सौदे हैं वह जल्द से जल्द चालू हो जाए और उनका भी विकास हो। तो अभी विधानसभा चुनाव भी है और हमारी ये मांग है कि ग्राम की जनता और ग्राम पंचायत ने हमेशा इस मांग को प्राथमिकता दी है, तो इस मांग को हम भी इसी प्रकार से उठाते रहेंगे और अगले पार्ट में हम गांव की जनता और ग्राम पंचायत की जनता से सीधे बात करेंगे और इस मुद्दे को और त्वरित रूप से उठाएंगे। धन्यवाद। मैं हूं शशि राजपूत, मेरे साथ समंदर सिंह जी राजपूत, दीपक जी प्रजापत, राहुल जी चौहान और त्रिवेदी जी थे। धन्यवाद।